मैम अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रीन शेयरिंग करके। क्लास स्टार्ट कर दूँ? मैं 2 मिनट ले लीजिए, पहले आप एक बार अपनी अटेंडेंस फिल कर दो, देन आई विल स्टार्ट। ठीक है बच्चे, पहले आप सभी ना अपनी अटेंडेंस फिल कर दीजिएगा। जितने भी Yes. दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, वो सभी अपना गूगल फॉर्म ओपन करके अपनी अटेंडेंस फिल कर दीजिएगा। उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। जो जो बच्चे हिमाचल से ज्वाइन किए हैं वो ये वाला गूगल फॉर्म फिल कर दो जो मैंने अभी शेयर किया ना। स्टार्ट करते हैं, क्लास हो गया होगा। आई स्टार्टिंग के 10 मिनट बहुत है। प्लीज फटाफट अपनी अटेंडेंस फिल कर दो। मैम डन। ठीक, तो कलाम देखो, मैंने ना आप लोगों को जो नोट्स हैं वो भेजे हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आफ्टर द मैंने नोट सेंड करने के बाद ग्रुप में ऐड हुए हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मिल गए होंगे नोट्स। किसी को मिले हैं नोट्स? और हैंड रेज करो जिन्हें नोट्स मिल चुके हैं। देखो कुछ बच्चों को नोट्स मिल गए हैं, बाकी जो लेट ऐड हुए हैं उन्हें नहीं मिले, ठीक है। अब एक बार हम कल वाली पीपीटी डिस्कस कर लेते हैं। इस वाली पीपीटी में किसको क्या प्रॉब्लम थी? कोई क्वेश्चन ऐसा था जो नहीं हुआ गुलाम्स लॉ का? क्योंकि मैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक। कल जो लास्ट क्वेश्चन कराया था एक बार वो समझा दीजिए दोबारा। लास्ट क्वेश्चन कौन सा कराया था भाई मैंने? ये वाला R/8। मैम ये नहीं था, वो एक था जिसमें आपने बताया था कि वो ट्राइंगल था, ये वाला। अच्छा, इसके इसमें पीछे क्या जो अभी आप, प्रॉब्लम? इसके पीछे वाला इसके पीछे एक और भी है। जो इस पे ट्राइंगल सा बना हुआ है। अच्छा, ये हाँ ये एक बार और समझा दो। यस मैम, ये वाला। ठीक है, तो देखो मैं एक बार इसको ये बता देती हूँ कि एक्चुअली हमने क्या किया है। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि दो हमारे पास स्फीयर्स हैं, ठीक है। वो दोनों स्फीयर्स क्या हैं? एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है, स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। अब ये दोनों स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है। मैं पॉइंटर ले रही हूँ जिससे तुम्हें समझ में आएगा मैं कहाँ टिक कर रही हूँ। देखो, ठीक है, ये स्ट्रिंग क्या है? वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तुम्हें पॉइंटर दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस मैम। ठीक है, तो अब देखो स्ट्रिंग है तो टेंशन टी जरूर होगी, ठीक है। टेंशन टी है। अब मैंने टेंशन के कंपोनेंट्स कर लिए। ये टी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हो गया और ये टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि चार्ज स्फीयर्स कैसे हैं? ये आइडेंटिकल हैं, दैट मींस रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसलिए मैंने क्या करा है,
जो फोर्स है वो आउटवर्ड्स लगाया है, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स है, तो Fe। अब देखो, अब बैलेंस करने हैं फोर्स इनिशियली। अभी आप इससे आगे मत बढ़ो कि व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड, ये बात की बात है, पहले वाला थीटा निकालना है हमें, ठीक है। अब थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो आप क्या करोगे, पहले टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा। अब बैलेंस करो जैसे एनएलएम में करते थे। अब देखो टी साइन थीटा को कौन सी, जो मैं समझा रही हूँ इसमें नहीं है क्या डाउट? टी साइन थीटा को मैम देखो इसी में कौन सा, हाँ, टी साइन थीटा को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है बच्चों, एफ ई वाला फोर्स, जो ये ब्लू से, ये से येलो से बना हुआ है, ठीक है, एफ ई। तो एफ ई बैलेंस कर रहा है, ठीक है। कॉस थीटा को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, वेट। तो मैंने क्या करा, कॉस थीटा को कर दिया बराबर एम जी, टी से टी कट गया, तो हमारा टेन थीटा बचा, ये हो गया एफ ई बाय एम जी, ठीक है, ये हमारा टेन थीटा आ गया। जब अभी हमारे जो स्फेयर्स हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं, जो इनिशियली जो भी मीडियम था उसमें रखे हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला कि इनको सस्पेंड कर दिया गया किसी एक मीडियम में जिसकी डेंसिटी कितनी है, इतनी है, बट कंडीशन दे दी एंगल सेम होना चाहिए। अब देखो, जब आप इन स्फीयर्स को डिप करोगे किसी भी लिक्विड में, तो क्या होगा, ऊपर की तरफ एक क्या बायोन फोर्स लगेगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस में बनाई है ऊपर बायोन फोर्स। तो अब जब यहाँ से आप क्या करोगे, इक्वेशन बैलेंस करोगे, ठीक है, क्या इक्वेशन निकल के आएगी, देखो टी कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैंने थीटा को चेंज क्यों नहीं किया, आप बोल सकते हो कि मैम टी कॉस थीटा अभी भी कॉस थीटा क्यों है, थीटा डैश हो जाना चाहिए था, बट क्वेश्चन में गिवन है एंगल सेम रहने हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी भी नेक्स्ट केस में भी टी कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिया है, थीटा वन या थीटा टू नहीं लिया, ठीक है। अब इक्वेशन बैलेंस करो, कॉस थीटा और ये बायोन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों को एक तरफ लिख दिया। mg फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो यानी mg इन दोनों फोर्स के बराबर है, ठीक है। बायंड फोर्स को यहाँ पे नेगेटिव में लेके गई, बायंड फोर्स होता है v रो जी, v यानी वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज सस्पेंडेड, ठीक है, द ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें स्फेयर है तो वॉल्यूम किसकी लोगे, स्फेयर की। और जो यहाँ पे ये डेंसिटी है ये किसकी होनी चाहिए, लिक्विड की हमेशा, और g इज द ग्रेविटी, ठीक है, mg माइनस, अब ये हो गया। अब देखो वॉल्यूम किसका है हमारे पास, इसका सॉलिड का जो स्फेयर है, तो अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास बाय डेंसिटी। डेंसिटी यहाँ पे किसकी आएगी, उसी स्फेयर की जिसको डिप किया गया है, तो स्फेयर की डेंसिटी देखो किससे की मैंने, मुझे रो से, तो मैंने यहाँ लिख दिया रो जी, तो यहाँ से टी कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब आपको चाहिए टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा देखो किस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, करेक्ट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मैंने बताया था कि जब आप किसी डेंस लिक्विड में या मीडियम आ जाता है तो जो हमारा फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है उसी उसी कांस्टेंट से। अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक नहीं है, ये डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने मान लिया कि उसका बच्चों के है जो आपको फाइंड करना है। तो कितने से फोर्स रिड्यूस हो गई, इनिशियली एफ ई था, ये देखो येलो वाला एफ ई था, बाद में कितना हो गया एफ ई बाई के, तो आपके पास साइन थीटा भी आ गया और कॉस थीटा भी आ गया आफ्टर डिपिंग, ठीक है। जब आपने डिप किया उसके बाद आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आ गए, ठीक है। तो टेन थीटा को जब आपने इक्वल किया तो ये आ गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये वैल्यूज रख दी। अब उसके बाद क्या किया, ये जो टेन थीटा इक्वेशन सेकंड और जो टेन थीटा इक्वेशन वन, बस इसको क्या कर दो बच्चों, आमने सामने रख दो, जो कट रहा है उसे काट दो, बस ये किया है, ठीक है। तुम्हें कहाँ दिक्कत आई पता है, जब भी क्वेश्चन हो ना ये पूछा करो मैम इस पॉइंट पे दिक्कत है, मैं वही पॉइंट समझाऊंगा। मैंने पूरा स्टार्टिंग से लेके ए से लेके जेड तक समझा दिया, अब हो सकता है बीच में जहां दिक्कत हो मैं उस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँ, अब ठीक है। अब जहां दिक्कत हो मुझे वही बताया करो। अब देखो एक को यहाँ पे दिक्कत थी, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में जिसको प्रॉब्लम थी, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भी आया है, तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट आपको किस पॉइंट पे दिक्कत है, मैं वही पॉइंट समझाऊंगी, क्योंकि आगे क्वेश्चंस भी करने हैं ना, इन्हीं चार क्वेश्चंस पे थोड़ी अटके रहेंगे। बताओ भाई इस पॉइंट में कहाँ पे दिक्कत है, स्टूडेंट? अरे बोल ही नहीं रहे। मैम चैट मैसेज में बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ये रोहित होगा, रोहित हमेशा चैट पे ही रिप्लाई करता है, ठीक है रोहित। एक सेकंड में व्हाट्सएप पे ना वो कर, एक बार फोन पे वो ज्वाइन करनी पड़ेगी मुझे, एक सेकंड। मोबाइल पे भी ज्वाइन कर लेती हूँ, वरना मैं तुम्हारे ना चैट मैसेजेस नहीं पढ़ पाऊंगी।
तो ये मैं इसलिए नहीं करती हूँ, मेरे मोबाइल फोन सब हैंग हो जाता है, क्योंकि मोबाइल को मैं लैपटॉप से कनेक्ट करके रखती हूँ चार्जिंग के लिए। ठीक है, अब मैं तुम्हारे चैट बॉक्स पढ़ सकती हूँ। हाँ तो भाई, अब एक बार दोबारा प्लीज मैसेज कर दो क्या लिखा है। रोहित एक बार दोबारा बोलो क्या लिखा है, चैट में लिखो। हाँ भाई मैम, स्लाइड नंबर 20 एंड लास्ट 2 क्वेश्चंस मैम। डायरेक्शंस, ओके। उसको रोहित को दिक्कत है डायरेक्शंस में, तो रोहित तुम्हें डायरेक्शंस एक बार दोबारा अच्छे से समझाते हैं नए पेज पे, ठीक है। देखो बस नॉर्मल सी ये बात समझो, आपके पास ए और बी, मान लो ये कोई भी 2 पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट्स मान लो इसके कोऑर्डिनेट 1 2 3 है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट 0 2 4 ये कोऑर्डिनेट्स है। अरे ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब देखो आपके पास क्या होगा, 2 डायरेक्शंस आएंगी, ठीक है। डायरेक्शंस देखो, आपके पास 2 डायरेक्शंस आएंगी, या तो आप ए से बी जाओगे बच्चों, या आप बी टू ए आओगे। ये 2 ही चीजें हो सकती है। अगर मैं वेक्टर में बात करूं तो डायरेक्शंस ही चाहिए, ठीक है। ए से बी जाओगे या बी टू ए जाओगे। अब अगर आप ए से बी गए तो मैंने बोला कि दिस इज आर ए बी, ठीक है। इसको देखो, ये अब इनके चक्कर में मत पड़ो, ये आर ए बी बी ए मैं अब ये नहीं समझा रही, अब तुम मेन कॉन्सेप्ट समझो। या तो ए से बी डायरेक्शन होगी या बी से ए डायरेक्शन होगी, ठीक है। अगर आप ए से बी गए, ठीक है, अब आपको इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ठीक है। अब आप ए से बी गए हो तो बच्चों आर फाइनल वाले कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास 0 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। अब देखो आर आई यानी इनिशियल, इनिशियल आपके पास है ए पोजीशन, इनिशियली अब आपके पास क्या हो गई, देखो अब यहाँ पे ए टू बी, तो यहाँ पे ए क्या है आर आई और बी क्या हो गया आपका आर एफ। ये हो गया 1 i प्लस 2 j प्लस 3 k। तब यहां से आपके पास क्या आया, ये वाला वेक्टर जो आया ए बी वेक्टर, बताओ माइनस आई 0 j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है। अब डायरेक्शन बच्चों की दूसरी क्या हो गई रोहित, बी टू ए। अब बी टू ए के लिए देखो इनिशियल ये हो गया और फाइनल ये हो गई, तो अब आप क्या लिखोगे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अब फाइनल में ए के कंपोनेंट लिखो, कौन से हैं आपके पास, आई प्लस 2 j प्लस 3 k कैप, ठीक है। तो बस यही करना है, बस डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। अब इसमें मैंने लास्ट क्लास में फोर्स भी ऐड कर दी थी। अब ये डायरेक्शंस हम कैसे लेंगे, जब फोर्स की बात होगी तो डायरेक्शंस आप फोर्स के साथ ऐड कर दोगे। कैसे, जैसे ए भी था, अब फोर्स की डायरेक्शन ये है, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ए टू बी, यानी पोजीशन वेक्टर कहां से कहां आ रहा है, ए से बी। तो बस ये है, समझ गए ना, ठीक है। अब और किसको कौन सी प्रॉब्लम है, लास्ट 2 क्वेश्चन, लास्ट। हाँ मैम जो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कहाँ पे, हाँ वो मैं समझाऊंगी, वो मैं यस मैम, बताने वाली हूँ। उन्हीं क्वेश्चन में डाउट था। ठीक है, मैं वो करा दूंगी। मैम सुपर पोजीशन वाला भी। तो समझो, अब इधर आ जाओ, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल देखो, फटाफट फटाफट करेंगे। हाँ ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी, चिंता मत करो, मैं इसके सॉल्यूशन भेज दूंगी तुम सबको, जो भी क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। पीपीटी मिल जाएगी, मतलब पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहता है, बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन, ठीक है, हमने ये देखा है, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ द अदर चार्जेस। अभी देखो जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, जब मैंने तुम्हें ये Q1 Q2 बताया था कि देखो यहाँ पे भी F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी F2 फोर्स लग रहा है,
मीडियम में हमारे पास इंड्यूस्ड चार्जेस भी थे, है ना। तो वहां पे क्या था, इंड्यूस्ड चार्जेस के बाद भी जो वो फोर्स थी वो क्या रही थी, देखो इंडिपेंडेंट थी, राइट। दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ द अदर चार्जेस। ये हम लोगों ने कल देखा था। क्यों चेंज क्या हुई थी, नेट फोर्स चेंज हुई थी, राइट। तो वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को क्या कर सकते हैं, वैलिड कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर आपको फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, मान लो कि यहाँ पे आपको कोई क्या निकालना है, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस देखो, यहाँ पे Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, यहाँ Q4, और आपको इन चारों की वजह से इस Q पे फोर्स निकालना है। तब आप क्या करोगे कि देखो Q और ये Q1 और Q का निकालोगे कूलम्बिक वाले फोर्स से, ठीक है। Q2 और Q का निकालोगे, Q3 और Q4 का, फिर इसका और इसका, इनके सारे फोर्सेस को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो इसने यही बोला है कि अगर आपको किसी टेस्ट चार्ज पे या किसी भी चार्ज पे फोर्स निकालनी है नंबर ऑफ चार्जेस के कारण, तो आपको क्या करना होगा, उन सभी के कारण लगने वाली फोर्स इंडिविजुअली कैलकुलेट करो और फिर सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो। वेक्टर एडिशन होगा, ये याद रखना। देखो यहाँ पे एफ के ऊपर क्या लगा हुआ है, वेक्टर, यानी डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना है और एंगल्स का भी, ठीक है। तो बस यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह रहा है। आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3-4 चार्जेस हैं, तो यहाँ पे मतलब आपको वेक्टर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड 3 चार्जेस रखे हुए हैं ऑफ प्लस Q आर मूविंग अलोंग द सर्कल। देखो एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, ठीक है। मैं एक बार सर से बात कर लूंगी इस वाले, इसको देखो मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। एक ये वाला चार्ज है, ठीक है, प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज। इन वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, ठीक है। अब एक चार्ज बीच में रखा हुआ है -2Q चार्ज, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ द चार्जेस आर, क्या कह रहा है, इफ द चार्जेस आर कांस्टेंट एंड सेम स्पीड देन कैलकुलेट द स्पीड। तो आपको क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, नेट फोर्स निकालो, ठीक है। नेट फोर्स देखो, ठीक है। जो फिजिक्स ग्रुप में नहीं है, मैं एक बार मैम से कह के उनको ऐड करा दूंगी, डोंट वरी। जो फिजिक्स ग्रुप में नहीं है वो ज्यादा चिंता मत करो, वो सब ऐड हो जाओगे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, नेट फोर्स, है ना भाई। एफ नेट फोर्स निकालना पड़ेगा और उसको किसके बराबर रखना पड़ेगा, mv²/r के। सिंपल सी बात है, मेन है तुम्हारा ये वाली फोर्स निकालना। अब ये देखो बच्चों, ये वाला फोर्स है +Q और ये वाला फोर्स है -2Q। ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, +Q वाला, ठीक है। यहाँ पे भी +Q है, यहाँ पे भी क्या है, -2Q। ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऐसे ही ये वाला कौन सा है, ये +Q, ये -2Q, ये भी इसको क्या करने वाला है, अट्रैक्ट। अच्छा। और क्या होगा, ये +Q वाला इस +Q पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर ये आउटर वाले बनाते हैं चार्ज, ये Q बच्चों, ये वाला +Q, ये भी +Q और एक ये +Q, समझो। और यहाँ पे आपके पास -2Q चार्ज है, बस ये समझो, ये सर्कल भूल जाओ, ठीक है। अब देखो ये +Q इस +Q को क्या करेगा, रिपेल। तो ये इसमें फोर्स लगाएगा, यहाँ पे रिपेल करेगा एक दूसरे को, यानी इसने F फोर्स लगाया। अब ये देखो, ये +Q, ये भी +Q, ये भी इसको क्या करेगा बच्चों, देखो जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या रहेंगी, सेम। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये जो ये ट्राइंगल है, ये कैसा ट्राइंगल दिख रहा है, इक्वेटोरियल, यानी ये वाली लेंथ जो है, दिस लेंथ AB और दिस लेंथ BC, ये क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चार्जेस भी क्या है, सिमिलर। इसका भी चार्ज Q, यहाँ पे भी चार्ज Q, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या रहेंगे बच्चों, सिमिलर रहने वाले हैं। अच्छा, अब इनका थीटा कॉम्पोनेंट करो। अब इनका थीटा देखो कैसे करोगे, बताओ। थीटा निकालो, ये एंगल और ये एंगल बराबर डिवाइड होंगे। मान लो ये भी थीटा है और हमारे पास ये भी थीटा है। अब ये वाला क्या होगा, अभी तो चलो इसको F1 मानो और इसको F2। ये क्या हो गया, F1 cos थीटा, ये जाएगा बच्चों देखो F1 sin थीटा।
F2 वाला देखो ये जाएगा F2 साइन थीटा, और ये इधर ही जाएगा आपका F2 कॉस थीटा। तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट हो गए आपके कैंसिल आउट, कैंसिल। हाँ राइट, ऊपर कैंसिल हो गए। हाँ तो आपके पास यहाँ से कौन सा फोर्स बचा, F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। थीटा। बट F1 और F2 क्या है, मैग्नीट्यूड में सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इनके पास चार्जेस क्या है, सेम, और जो ये डिस्टेंस पे लग रहे हैं ये भी क्या है, सेम है दोनों। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, F1 किसके बराबर है, F2 के। तो ये क्या हो गया आपका 2F cos थीटा। थीटा। तो देखो अब आपका एक नेट फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 2F cos थीटा, करेक्ट, ठीक है। 2F cos थीटा एक नेट फोर्स लग रहा है। अब बच्चों एक बार ये वाले फोर्स देखो, जो ये वाले फोर्स हैं, जो ये Q पे लगा रहा है, ये वाला Q, ये -2Q इस पे लगा रहा है, ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे बताओ, ये वाले फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, और इक्वल मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ये वाले फोर्स को भी मैं कैंसिल कर सकती हूँ, राइट। अब एक और फोर्स बचा इनवर्ड डायरेक्शन में, जो ये है Q और -2Q के बीच में, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, राइट। अब इसके बीच में फोर्स कितनी लगेगी, ये वाला फोर्स बताओ कितनी आएगी, ये है ना +Q वाला जो ये फोर्स है, इस पे एक फोर्स तो ऊपर लग रही है, कितनी, 2F cos थीटा। एक ये -2Q की वजह से लगेगी, जो कि इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, वो इस डायरेक्शन में होगा। इसकी कितनी होगी बताओ, ये वाली फोर्स कितनी होगी, जिसको मान लेते हैं F2। ये फोर्स कितनी होगी, Q -2Q, और ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, मुझे कोई कैलकुलेट करके बताएगा, और ये डिस्टेंस कितनी है, कौन सी? जो ये +Q से लेके -2Q वाली जो डिस्टेंस है, मैम वो आर है, आर। ये रेडियस ही तो है ना सर्कल का, Yes, ma'am. यहाँ से लेके सेंटर टू सर्कल तक, तो ये कितनी है, R। तो आप इसको क्या लिख दो, ये हो गया हमारा R²। तो बस नेट फोर्स आ गई आपके पास। क्या आ गई नेट फोर्स, देखो एक तो ये 2F cos थीटा, Q -2Q बाय R² माइनस 2F cos थीटा इक्वल्स टू mv² बाय R। अच्छा, अब ये वाली F निकालनी पड़ेगी, ये वाली जो F cos थीटा वाली F है, ये देखो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये वाला Q और ये वाला Q जो आपस में फोर्स लगाएंगे डिवाइडेड बाय R², है ना। यही होगा ना फोर्स, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स क्या था, KQ बाय R², यही तो था, Q1 Q2। तो यहाँ पे देखो 2 लिखो, K Q कितना है, यहाँ पे भी Q है और यहाँ पे भी हमारे पास मैम एक बार डायग्राम वाला दोबारा बता दो, Q1 एंड Q2 वाला। Q1 एंड Q2 वाला कौन सा, मैम डायग्राम वाला, ये वाला। यस मैम। मैम जो आपने अभी अभी बताया, वही तो बता रही हूँ। इतना तो समझ में आ गया ना कि ये +Q है, देखो ये जो मेन चार्ज है ये वाला +Q है, ठीक है। ये इस +Q का फोर्स निकालना है। अच्छा सुनो, तो मैं दूसरे पेज पे ही समझाती हूँ। बच्चों सिलेबस कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे चलता मैम रहा एक बार ये भी बता देना कौन कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा। वही बता रही हूँ। चलो रुको एक बार ना, इस क्वेश्चन को करने से पहले तुमने ये वाला क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन किया। सबसे पहले मुझे ये बताओ, उस क्वेश्चन को करने से पहले ये Yes. किया, बेसिक वन। यस मैम, इसमें 0 हो जाएगा। यहाँ देखो सेंटर पे क्या रखा है, द फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस पे आपको फोर्स बतानी है, तो देखो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव 2Q, यानी ये फोर्स इसको कहाँ रिपेल करेगा, यहाँ पे FB, ठीक है। यहाँ माइनस का चार्ज है बच्चों, -2Q, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इसी डायरेक्शन में, तो ये हो गया FD। अब देखो ये +Q है बच्चों, और ये क्या है, यहाँ पे +Q, यानी ये इसको इधर क्या करने वाला है, रिपेल, यानी FA से। ये देखो ये भी +Q है, यहाँ पे +Q है, ये रिपेल करेगा यानी इस डायरेक्शन में, रिपेल की डायरेक्शन ये,
ये हो गई एफ सी। अच्छा, अब ये जो एफ सी वाले फोर्स है और एफ ए वाले फोर्स है ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज दीज फोर्सेज आर नहीं पॉजिटिव इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट डायरेक्शन BD। में, ठीक है। अब मेन बात, अब इक्वल मैग्नीट्यूड कैसे आया कि देखो यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है और यहाँ भी क्यू चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन दिखी रही है अपोजिट है, तो यही है। तो इस वाले का आंसर क्या होगा कि अलोंग द डायरेक्शन है। सी नहीं होगा मैम, सी होगा सर, अलोंग BD। ओडी वाली में देखो ये आ तो गया दो फोर्स जो एक दूसरे एक ही डायरेक्शन में है, ये तो सेम डायरेक्शन में है ना, यस मैम, BD। तो अलोंग द बीडी आ गया। तो अब बच्चों सेम यहाँ देखो, यहाँ पे पहले यहाँ देखो कौन से फोर्स कैंसिल होंगे, पहले कैंसिल वाले फोर्स देखो, यहाँ इस वाले डायग्राम में कैंसिल फोर्स देखो कि जहां पे कैंसिल हो सके दो फोर्स। देखो ये फोर्स हैं जो कैंसिल हो जाएंगे, सेम मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन क्या क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो ये वाले फोर्स क्या होने वाले हैं, कैंसिल होने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला फोर्स है प्लस क्यू वाला, ये इस पे फोर्स लगाएगा अब कहाँ, रिपेलिंग वाली, यानी अपर की ऊपर की तरफ यहाँ पे इधर। अब डायग्राम इस वाले डायग्राम में समझो, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस, ये वाला इस वाले प्लस क्यू पे इधर फोर्स लगाएगा एफ, मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे। अब मत पूछना मैग्नीट्यूड सेम क्यों है, ये इधर फोर्स लगाएगा मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे एफ, दोनों का कंपोनेंट करोगे यहाँ पे आया 2f cos थीटा, ठीक है। अब सेंटर के सॉरी रेक्टेंगल के बीचों बीच एक और चार्ज है, कौन सा, -2q, ठीक है। सेंटर के बीच, इसके सेंटर में बीचों बीच में एक चार्ज है -2q। अब ये प्लस क्यू वाला इस पे फोर्स लगाने वाला है, ये यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे एक चार्ज है मेरा -2q, तो प्लस क्यू और ये -2q, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या आने वाली है, ये। तो अब दो फोर्स हो गए, एक तो ये वाला फोर्स हो गया 2f cos थीटा और एक ये वाला फोर्स हो गया जो किसके बीच में लग रहा है, प्लस क्यू और -2q के बीच। तो बस ये वाला फोर्स कितना आ जाएगा, k q -2k -2q, और ये कितना है, रेडियस गिवन ही है, ये हो गया आपका r स्क्वायर। बस अब बचा ये वाला फोर्स भी निकाल लोगे, ये फोर्स किसके बीच में लग रहा है, देखो क्यू क्यू के बीच में, तो एफ के क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे बात आती है ये आर कितना होगा, दिस आर, ये आर कितना होगा मैम √3r, मैम अंडर, कई बच्चे बोल रहे हैं कि ये वाला आर आएगा √3r। देखो ये कैसे आ गया, ये वाली रेडियस आर हो गई, ठीक है, और ये वाली भी आर हो गई, रेडियस आर, आर स्क्वायर, ये तो √2r आ गया। एक सेकेंड, हम राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है देख, मैम राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से होगा मैम। फिर ये एक सेकेंड, अच्छा इस लोगों ने वो उस तरीके से किया है थीटा वाले एंगल से, ठीक है रुको। अच्छा ये जैसे ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, राइट, ये एंगल 30 का ही बनेगा ना, यस मैम, ये 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे अगर रेडियस का r कॉम्पोनेंट निकालो, ये कौन सा आएगा, r cos 30, कितना r बाय कितना आ गया, √3/2 है, इतना आ गया ये वाली लाइन, और ये कितना आ गया, ये है ऑलरेडी r। तो अब ये वाली कैसे निकालोगे, पीजीटी तो नहीं लगेगी यहाँ पे, ये और ये लगेगा r sin थीटा। भाई ये वाली r कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस चाहिए, उसके लिए ये वाली r आ गई, और ये कितना आ गया, ये भी तो आ रही है, ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, √3r। एक सेकेंड, ये रेडियस r हो गई, ठीक है। एक बार इसको देख लेना कि ये वाली r कैसे निकाली है। वैसे तो इसको यही निकालेंगे, जैसे यार ये 30 डिग्री हो गया तो ये r cos 30 डिग्री बन गया, तो
तो ये वाली r की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, r/√3/2 और ठीक है r√3r बोल रहे हैं बच्चे, ये आ गया √3/²। ठीक है, ओके। अब बचा क्या, cos थीटा। तो cos थीटा कितना हो जाएगा बताओ, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये बराबर बराबर बटेगा, ये भी 30 डिग्री पे और ये भी 30 डिग्री पे। ठीक है, तो cos थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। तो बस f की वैल्यू भी आ गई, cos थीटा की वैल्यू भी आ गई। बस अब क्या करना है, v से v की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई, सही है। अब ये भी समझाओ, r=√3 अगर नहीं आ रहा है तो देख लेना, एक बार इसको कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ इस वाले पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम पे। इसमें देखो तीन तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं हमारे पास, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल और एक होता है न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि मान लो कि पार्टिकल है, ये अभी क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, मान लो dx डिस्टेंस पे, पार्टिकल यहाँ आ गया। जैसे ही पार्टिकल डिस्प्लेस होगा, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है तो ये वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो ठीक है, अगर वो अपनी पोजीशन पे पार्टिकल वापस आ रहा है तो ये वाली जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, ये कौन सी है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अनस्टेबल क्या है, इसका मतलब है कि आप अगर पार्टिकल को यहाँ से इस पोजीशन से आपने डिस्प्लेस किया और पार्टिकल वापस नहीं आ रहा है लौट के, मतलब पार्टिकल चले ही जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो इसकी पोजीशन कही जाएगी, ये कही जाएगी कि पार्टिकल अनस्टेबल है। ठीक है, न्यूट्रल क्या होगा कि आपने क्या हुआ, पार्टिकल को छोटा सा डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करने के बाद वो दोबारा एक नए इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, ना तो आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, मतलब आपने जहां पे प्लेस कर दिया वहीं आ गया, वो भी इक्विलिब्रियम। फिर दोबारा आप लोगों ने कहीं डिस्प्लेस किया, फिर वो पार्टिकल वहीं रुक गया। तो इसका मतलब क्या है, हर बार पार्टिकल एक नए इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, उसे बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहां से समझो, ये है इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन। ये हो गया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया था, तो आगे बढ़ू। नो मैम। देखो क्या कह रहा है, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू यहाँ पे है, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू यहाँ पे है। ओके, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस क्यू आर फिक्स्ड एट पॉइंट्स बी। ये वाला पॉइंट बच्चों कहाँ पे है, बी पे, और ये है ए पे। कोऑर्डिनेट्स इनके दिए हुए हैं, -a 0 और ये है a0, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में ऑरिजिन है। ठीक है, ये ऑरिजिन पे, यहाँ पे बीच में ऑरिजिन है। अच्छा, यहाँ पे चार्ज रख दिया इन्होंने Q0। ठीक है, अब तुम पहले यहाँ पे फोर्स डिस्कस करो कि ये दोनों कैपिटल Q इस टेस्ट चार्ज पे कैसे फोर्स लगाएंगे। ये Q इसको क्या करने वाला है, अपोज। ठीक है, रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में, क्या डायरेक्शन, किस फोर्स से बच्चों, FB फोर्स से। ठीक है, अच्छा, अब ये कैपिटल Q इस वाले फोर्स को क्या करने वाला है, अट्रैक्ट और रिपेल। रिपेल होगा मैम। रिपेल मैम, रिपेल। ये अट्रैक्ट कौन कह रहा है भाई, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, चार्ज रिपेल करता है, माइनस चार्ज टुवर्ड्स की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अब ये रिपेल करेगा, तो इसकी फोर्स किधर बनाऊं बताओ, टुवर्ड्स ए, अवे फ्रॉम द ए। टुवर्ड्स बी। टुवर्ड्स बी, करेक्ट, अवे फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। अवे फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। गॉट इट, गॉट इट। तो यानी इस तरीके से इस चार्ज पे फोर्स लग रही है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जो FA FB है, इनकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट होंगे कि अलग अलग होंगे। मैम सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ FA इक्वल्स टू FB, क्यों, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है, राइट। ये भी A डिस्टेंस पे है और ये यहाँ से यहाँ भी A डिस्टेंस पे है, और इनके बीच का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस भी सेम है। तो दोनों फोर्सेस कहाँ हैं अभी बच्चों, सेम है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, शो दैट इक्विलिब्रियम एट O इज। अब आपको ये शो करना है कि अगर पार्टिकल को x एक्सिस में डिस्प्लेस कराया गया। ठीक है, अब देखो नई कंडीशन क्या आई, ये B से A है। ठीक है, अब बोला है कि आपका जो पार्टिकल है, जो इनिशियली कहाँ है, आपका ओरिजिन पे है। अब ओरिजिन से मान लो मैंने स्टूडेंट्स dx इसको डिस्प्लेस करा दिया। ठीक है, अब इसकी मैंने पोजीशन ये लिख दी, फाइनल पोजीशन ये है हमारा ओरिजिन। अच्छा भाई, अब देखो FB वाला फोर्स तो इसको अभी भी क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में।
यहाँ पे रिपेलिंग तो अभी भी रहेगी। अच्छा, अब जो ये ए वाला प्लस क्यू चार्ज है ये भी इस वाले फोर्स पे क्या करेगा, रिपेलिंग फोर्स लगाएगा, बट कहाँ, इस डायरेक्शन में, एफ ए। अब क्या मुझे ये बताओ, मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे कि बदल जाएंगे? हाँ बदल जाएंगे। बदल जाएंगे हाँ मैम, बदल राइट, जाएंगे। अब मैग्नीट्यूड बदल जाएंगे। अब देखो जो ये क्यू नॉट है ये ए के पास आ गया, राइट, क्यू नॉट जो है वो ए के पास आ गया। दैट मीन्स जो अब एफ ए जो फोर्स लगाएगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगी किसके, एफ बी के, क्योंकि एफ बी से तो क्यू चार्ज वापस दूर चला गया। अच्छा, अब एफ ए ज्यादा है, यानी जो ये फोर्स लगेगा ये इस क्यू नॉट को वापस कहाँ लाने की कोशिश करेगा, ओरिजिन पे, ठीक है, वापस कहाँ चार्ज को लेके आएगा, ओरिजिन पे। तो ये जो पोजीशन इसकी हो गई वो कैसी पोजीशन हो गई, स्टेबल। यही तो बताया, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, पार्टिकल को वापस आना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, ठीक है। किसी को यहाँ पे दिक्कत है? नो मैम। नो मैम। और अब देखो ये तो अब ये मेन कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। डीपीपी में देखोगे ये जो फोर्स तुमसे निकलवाई है ना, ये कैलकुलेट भी कराएंगे। जैसे तुमने अभी डिस्टेंस की कितना वो फोर्स लगेगी, तो यही तुम्हें फॉर्मूला लगाना है कि जैसे अभी यहाँ से देखो एक्स डिस्टेंस, ये मान लो एक्स डिस्प्लेस करा दिया, तो अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस इनिशियली कितनी थी, ए थी, अब ये कितनी बढ़ गई, ए प्लस एक्स, है ना। अब यहाँ से जब आर लोगे ए के लिए तो कितनी हो जाएगी, ये ए माइनस एक्स हो गई ए के लिए, और बी के लिए हो गई ए प्लस एक्स। तो जब आप फोर्स भी कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, बी वाला कैसे निकालोगे, देखो के कैपिटल क्यू टेस्ट चार्ज के लिए, ए के लिए पोजीशन कितनी है, ए माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेगा बच्चों, मुझे बताओ, जो क्यू नॉट है ये ऑसिलेट नहीं करेगा, तुम बताओ। अभी तुमने डिस्प्लेस कर दिया क्यू नॉट पे, ठीक है, अब वापिस आ गया, ठीक है। तो अब इसका ये टाइम पीरियड पूछेगा तुमसे, क्वेश्चन में क्या पूछेगा आगे जब तुम जाओगे, एक और क्वेश्चन होता है इसी का, वो पूछेगा टाइम पीरियड, कि ये पार्टिकल इस जब तुमने एक्स डिस्प्लेस किया तो वापस अपनी पोजीशन पे आने का ये कितना टाइम लेगा, तो तुम्हें टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हो तुम, 2 पाई बाय ओमेगा से, एसएचएम से, तो वही है। तो पहले उसके लिए नेट फोर्स निकालोगे, उससे नेट फोर्स निकालने के बाद उसको क्या करोगे, मास इनटू एक्सीलरेशन करोगे, वहां से तुम एक्सीलरेशन निकालोगे, ठीक है। तो एक्सीलरेशन निकालोगे तो टाइम पीरियड अपने आप निकल जाएगा। तो फोर्स एफ बी वाला फोर्स कितना हो जाएगा, देखो के क्यू क्यू बाय ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब नेट फोर्स बताओ, ए वाली फोर्स पड़ी है तो ए में से इस वाली फोर्स को माइनस कर दोगे, तुम्हारे पास कौन सी फोर्स आ जाएगी, नेट फोर्स, ठीक है। एक स्टेप अहेड भी बता दिया है, ठीक है। अब तुम एक बार ये वाई वाला मुझे खुद बताओ कि वाई पे ऑसिलेट अनस्टेबल क्यों है, वाई के लिए तुम बताओ अनस्टेबल क्यों है, वाई पे बताओ। हम वाई पे जो मैम फोर्स लगेगी उसके कंपोनेंट्स करेंगे तो मैम वाई डायरेक्शन में दोनों फोर्स जाएंगे और एक्स डायरेक्शन की कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नीचे डाउनवर्ड कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, जिससे मेन पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। वेरी गुड। देखो अब यहाँ पे ये क्या है, क्यू, और ये भी क्यू है। अब देखो मैंने इसको, यहाँ पे था ना ये इनिशियली ओरिजिन पे, अब मैंने इसको वाई में डिस्प्लेस करा दिया, यहाँ पे हो गया अब आपका क्यू नॉट, ठीक है। तो ये फोर्स बच्चों यहाँ लगी और एक फोर्स बच्चों यहाँ पे लगेगी। नेट फोर्स कहाँ पे आई, बीचों बीच, यानी इधर, राइट। तो पार्टिकल कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देगा, इस डायरेक्शन में, वाई के ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, वापस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वापस खींचने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है, राइट। वापस खींचने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल, ये चला ही चला जाएगा, इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये हो गए तुम्हारे स्टेबल और अनस्टेबल वाले डायग्राम। इस सेम ऐसे यहाँ पे कर सकते हो, मोटा मोटा बता रही हूँ। देखो मैं सोच के आई थी आज मैं तुम्हें कराऊंगी वो, अच्छा देखिए, अब इसने बोला है कि आपको निकालना है कि आप जो पॉइंट चार्ज है, स्मॉल पॉइंट चार्ज जो है वो कहाँ पे बैलेंस रहे, वो पोजीशन निकालनी है जहाँ पे वो चार्ज क्या रहने वाला है, बैलेंस। अच्छा पहले तो देखो इस ए और बी के बीच में आप कोई भी ऐसी पोजीशन देख लो, मान लो मैंने ये पोजीशन ली, तो यहाँ पे मेरा टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, प्लस क्यू क्या करेगा, रिपेल, और ये बी
क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, यानी दोनों डायरेक्शन क्या रहने वाली है, सेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कहीं पे भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, है ना। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि फोर्सेस आर बैलेंस्ड, जितना फोर्स ए लगा रहा है उतनी फोर्स क्या लगाए, बी लगाए, और पार्टिकल अपने पोजीशन पे चुपचाप बैठा रहे। अब ए और बी के बीच में क्या वो पोजीशन मुझे मिल पाएगी, क्या हो रहे हैं, ऐड। मुझे तो अगर मुझे इक्विलिब्रियम में चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, एक फोर्स इधर लग रही हो और एक फोर्स बच्चों इधर लग रही हो। इक्विलिब्रियम में तो यही चाहिए। तो वो, अब ये तो समझ में आ गया कि ये मुझे पोजीशन ए और बी के बीच में तो नहीं मिलेगी, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं। ये लिखो अपनी कॉपी में, अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कभी भी उन दोनों के बीच में नहीं मिलेगा। तो फिर आप क्या करोगे, आप एक पॉइंट लोगे, मान लो मैंने बोला कि मुझे ये कोई भी पॉइंट, मुझे कोई भी पॉइंट बच्चों यहाँ पे मिल गया, एक्स डिस्टेंस दूर, जहां पे मेरा पार्टिकल कहाँ है, स्टेबल पोजीशन पे है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। ये मुझे पार्टिकल मिल गया यहाँ पे, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ कितनी दूरी मान लेती हूँ L, और यहाँ से यहाँ की कितनी दूरी मान लेती हूँ मैं X, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फोर्स बैलेंस करने हैं, यानी फोर्स जो A वाला होगा P पे, वो किसके बराबर होगा, फोर्स जो B के द्वारा लग रही है P पे, ठीक है। तो कैसे, देखो K Q, टेस्ट चार्ज वाला Q, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। VP वाला देखो K Q Q, अब यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई, ये L और ये X, यानी L प्लस K का स्क्वायर। तो ये सब कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, 1 इक्वल्स टू एक्स बाय एल प्लस एक्स, ये क्या हो गया, ये आ गया, राइट। अब यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2LX, ठीक है, यही आया ना। एक्स स्क्वायर से एल स्क्वायर कितना आ गया, 2LX, से एल स्क्वायर माइनस 2LX, एल कॉमन लो, L माइनस 2X इक्वल्स टू L/2 एक तो, हाँ, तो अब क्या आ गया, L इक्वल्स टू 2X, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, L/2, ठीक है। तो ये X कितना दूरी पे होगा बच्चों, L/2 दूरी पे होगा। तो ये देखो अब कहाँ पे आया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो नहीं है, मिड पॉइंट भी नहीं होगा, AB के बीचों बीच कभी नहीं होगा, मैंने बताया है। लाइज टू द लेफ्ट ऑफ A, तो कौन सा है, यही है ऑप्शन, ठीक है। मैम बट मैंने मैम L मैम पूरी लेंथ ली थी, L मैंने B A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक की लेंथ ली थी, उसमें से मैम मैंने L माइनस एक्स लिया था, तो मैम L/2 आया तो मिड पॉइंट पे आना चाहिए ना मैम, मेरा L/2 ऐसे आया था। मिड पॉइंट पे आंसर कैसे आ सकता है, मैम मैंने L पूरी लेंथ ली थी इसकी, A से लेके B तक की, मैंने भी यही किया है, और A से X तक की मैम, मैम आपने A से मैम आपने P पॉइंट लिया है कहाँ पे, मैंने A से B, यही तो किया है मैंने, देखो A से B तक की लेंथ कितनी ली है, L, ठीक है। अब Yes, मैंने ma'am. क्या किया है, मैंने एक पॉइंट लिया है P पॉइंट, जो प्लस Q के बराबर में है, ठीक है। उसकी डिस्टेंस A से कितनी है, X है, ओके मैम, इसकी डिस्टेंस L प्लस X, तो यही वाली तो है FVP, देखो ये L प्लस X होगी, और A से P वाली डिस्टेंस कितनी होगी, X, तो वही किया है, मैंने ओके भी वही मैम, किया है, ओके सेम। चलो भाई, ये वाला ओके क्वेश्चन मैम, तो हो गया होगा, ये तो हो गया होगा। बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं इनका क्या करेंगे, मैं आपको इनके सॉल्यूशंस दे दूंगी, सॉल्यूशंस के बाद भी अगर दिक्कत आती है तो फिर एक बार मेरे से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। ओके मैम। बाकी तो सारे क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है, देखो ये वाला क्वेश्चन है वो जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे शायद, देखो यही वाला यही क्वेश्चन है, दो चार्जेस हैं, ठीक है, जो किसके बराबर है, Q के बराबर है,
एक वही है ए पे रखा है और एक माइनस ए पे रखा हुआ है, ठीक है। और एक चार्ज है क्यू नॉट जो क्यू बाई जो कहाँ रखा हुआ है, चार्ज है क्यू जो कि किसके बराबर है, क्यू बाई टू के, जो ओरिजिन पे रखा है, ठीक है। अब इस चार्ज को क्या किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करा दिया, ठीक है। इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2a है ना, ये तो डिस्टेंस 2a हो गई। यहाँ पे ये कितना है, ओरिजिन। यहाँ से मैंने यहाँ इसको डिस्प्लेसमेंट दी, कितने डिस्प्लेसमेंट है, a, सॉरी y है ना, y डिस्प्लेसमेंट दी, ठीक है। y डिस्प्लेस कराया, बट ये y डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत छोटा है, तो आपको निकालनी है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो नेट फोर्स वही है जो अभी देखो यहाँ पे कराई है, सेम आ गया ये। इससे जो नेट फोर्स निकल के आएगी वही होगी तुम्हारी वहां पे। अब देख लेना प्रोपोर्शनल किसके आएगा, यहाँ पे x डिस्प्लेस कराया मैम था, बाई के। वहां पे y डिस्प्लेस कराया है, तो जो भी आंसर है इसी से निकलेगा। यहीं पे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर दोगे, Q1 पे फोर्स निकालना है, किसकी वजह से, Q2 की वजह से और Q3 की वजह से, x एक्सिस के लिए है ना, x कंपोनेंट निकालना है। तो देखो इसका x कंपोनेंट कितना बनेगा, Q3 का, यहाँ तो बनेगा cos थीटा, यहाँ बनेगा क्या, साइन साइन थीटा। Q3 sin थीटा, ठीक है। तो अब Q1 पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये Q2 और एक ये वाला Q3। इसको इक्वल रख देना ना। हाँ बस ऐड कर दो ना, माइनस मैम। Q1 और Q2 और ये माइनस Q1 और Q3। इसका आंसर मेरे को बता, इसका आंसर नहीं मेरे पास अभी, इसका आंसर नहीं है। मैम ऑप्शन बी है, ऑप्शन शायद मेरा आंसर बी है। ऑप्शन एक बार देखना पड़ेगा भाई, ऑप्शन मेरे पास इस वाले में है कि नहीं। इसमें नहीं है भाई, आंसर मुझे याद भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर भेज दूंगी, ठीक है, डोंट वरी। एक सेकंड में देखती हूँ, अगर मैंने वो ओपन करके रखा हुआ तो पता चलेगा। नहीं, मैंने ओपन भी नहीं करा हुआ, तो मैं इसके सॉल्यूशंस भेज दूंगी आज ग्रुप पे। और कुलाम्स लॉ की 1-2 क्वेश्चंस और जो मेरे पास हैं मैं वो भी सेंड कर दूंगी, राइट। यस मैम। अब आओ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पे। सेव कर दूं वरना फिर देखो भाई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला देखो। लेक्चर 2 और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिस्कस करें भाई स्टार्टिंग में। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि कोई भी चार्ज अगर मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है, इतनी दूर नहीं फिर लिखेगा नहीं, यहाँ पे मैं किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रख देती हूँ, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को मैंने यहाँ रख दिया, अरे नहीं शुरू से समझो, रुको, भूल जाओ सब भूल जाओ, दोबारा समझा, दोबारा अच्छे से देखिए। मान लो मैंने यहाँ पे इतनी दूर कहीं पे एक टेस्ट चार्ज
क्यू, एक स्मॉल क्यू। मैम मैम यू आर नॉट ऑडिबल। अभी भी नहीं आ रही क्या? मैम आपकी वीडियो अरे मैम आ गई। मैम लैग हो गया था। ओके ओके। तो देखो ये प्लस क्यू और ये स्मॉल क्यू, ये क्या रखे हैं, एक दूसरे एक रखे हुए हैं कहीं स्पेस में, ये दो चार्जेस हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, मैं टेस्ट चार्ज क्यू को अभी बहुत दूर रखे हुए हैं, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि ये प्लस क्यू चार्ज इस पे कोई इन्फ्लुएंस अभी नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। अब जैसे जैसे मान लो मैं इसको धीरे 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 यहाँ पे लेके आई, मैंने देखा कि अभी भी कोई क्यू चार्ज पे अभी भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है प्लस क्यू चार्ज की, करेक्ट। क्योंकि भाई प्लस क्यू चार्ज तो रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। बट आप देख रहे हो कि अभी इसको क्या नहीं कर रहा है, वो कहीं पे भी एक अट्रैक्शन नहीं मिल रही है, ठीक है। बट अब क्या हुआ, जब आप इसको क्लोज लेके आए, मान लो इस पॉइंट पे आप लेके आए, तो आपने क्या देखा कि प्लस क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी इस पे एक फोर्स लगा रहा है। फोर्स कौन सी लगाएगी, अट्रैक्शन कर रहा है तो इसको कहाँ पे फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, करेक्ट। अच्छा, अगर कोई टेस्ट चार्ज मैं यहाँ पे अभी तो इस डायरेक्शन में लेके आई हूँ, अभी किसी टेस्ट चार्ज को अगर मैं यहाँ पे रखूं और यहाँ पे लेके आऊं, तो मैंने भी देखा कि हाँ इस रेंज में मेरा जो प्लस क्यू चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी इस डायरेक्शन में। फिर आपने इस क्यू चार्ज को यहाँ रखा तो आपने देखा कि हाँ अभी भी क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। तो हमने देखा कि जब मैंने एक अपना टेस्ट चार्ज जब प्लस क्यू चार्ज के क्लोजर रखा, तो हमने देखा कि अट्रैक्शन हो गई, मतलब देयर इज सम इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं थी। इसका मतलब जो ये प्लस क्यू चार्ज है इसकी एक क्या है, इसकी एक फील्ड है, प्लस क्यू चार्ज के पास एक फील्ड है। उसी फील्ड के अंदर क्या होगा, आप जो भी टेस्ट चार्ज को लेके आओगे वो टेस्ट चार्ज एक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा, करेक्ट। अगर उस फील्ड के बाहर आपका चार्ज है, वो चार्ज क्या वो कोई भी फोर्स को फील नहीं करेगा, तो उस फील्ड का नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जो फील्ड किसके द्वारा बनाई गई हो, चार्ज के द्वारा, उसी को क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे दिया कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया कि फील्ड क्या है, वो फील्ड जहां पे आपका टेस्ट चार्ज इन्फ्लुएंस हो जाए, है ना, कुछ इंटरेक्शन हो जाए, वरना अदरवाइज दूर रहेगा तो देर इज नो इंटरेक्शन, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना समझ लो। दूसरा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी, और इंटेंसिटी भी बोलते हैं शायद, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, देखो एक एक लाइन में समझा दूंगी, कभी नहीं बोलोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, तो इससे तुम क्या समझ रहे हो कि जब भी वो चार्ज उसकी फील्ड के अंदर आया, है ना, उस फील्ड के अंदर आया, तो देखो टेस्ट चार्ज तो बेचारा मरा हुआ है, उसके पास तो कोई ताकत ही नहीं है, वो तो क्यू प्लस क्यू से लड़ नहीं सकता, बस प्लस क्यू है जो इससे लड़ सकता है ना। तभी हम लोग क्या लेके चलते हैं, टेस्ट चार्ज, क्योंकि मुझे तो उसकी ताकत देखनी है कि उसके अंदर कितनी ताकत है, राइट। अब जैसे ही ये प्लस ये टेस्ट चार्ज ये फील्ड के अंदर आ गया, ये फील्ड के अंदर आ गया भाई, अब ये इसको लगेगा ये भूखा शेर बैठा हुआ है, ये क्या करेगा, इस छोटे क्यूब पे क्या करेगा, हमला करेगा। तो बस वही हमला तुम्हें कैलकुलेट करना है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, राइट, यही स्ट्रेंथ तुम्हें कैलकुलेट करनी है। अब ये स्ट्रेंथ कितनी होगी, देखो जितना ये क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जितना इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है और जितना इसके पास क्या है, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज कितना है, क्यू। अब यही क्या है, सॉरी, हाँ ठीक है, तो यही हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी एफ ई बाय क्यू। तो यहाँ से ये जो फोर्स आई ये कितनी आ गई, ये आ गई हमारी क्यू ई। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, नो मैम। नो मैम। एकदम क्लियर है। अच्छा, इतना समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। अब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर लेते हैं। इसके अलावा एक सेकंड में देख लेती हूँ कोई टॉपिक मिस ना कर दूं। फील्ड बता दिया, इंटेंसिटी हो गई, ठीक है, कुछ नहीं भूले।
अब देखो अभी मैंने क्या लिया था, पॉजिटिव क्यू चार्ज लिया था यहाँ पे। अच्छा अब एक चीज देखो, अगर अब मैंने यहाँ पे क्या लिया बच्चों, नेगेटिव क्यू चार्ज लिया, इसकी स्ट्रेंथ, इसका फील्ड इतना है, ठीक है। अब इसका फील्ड कितना है, इतना सपोज करो। अब यहाँ पे माइनस क्यू, अब क्यू चार्ज है टेस्ट चार्ज, तो यहाँ तो कोई फोर्स ये नहीं फील करेगा। अब जैसे ही मैं इसको इसके एंटर लेके आई यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला कैसा चार्ज है बच्चों, मुझे ये बताओ, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। ये अब इसको क्या करने वाला है, रिपेल, करेक्ट, रिपेल ही तो करेगा। ये नेगेटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज हमें, टेस्ट चार्ज प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं ना, मैम अट्रैक्ट करेगा ना। अरे 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 रुको रुको, हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, अट्रैक्ट करेगा, राइट। क्या कह रही हूँ, राइट। ये क्या करेगा इसको, देखो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों, ये कौन सा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है। पहले देखो, पहले हम लोगों ने क्या किया था, तो फिर ये वाला रिपेल करना चाहिए था ना बच्चों। एक सेकंड, फिर देखो मैंने उल्टा कर दिया, तुम लोगों ने, तुम लोग भी देखो, मेरा ध्यान कॉन्सेप्ट पे रहता है, तुम एक बार डायरेक्शन वगैरह देख लिया करो प्लीज, मुझे भी बता दिया करो, कई बार हो जाता है, मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अब इस चार्ज को माइनस क्यू बना देते हैं, तो अब इसको मैं माइनस क्यू लिख दे रही हूँ, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है और वो भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो अब ये क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो यहाँ से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तुम्हें, ये क्या करने वाला है, रिपेल। अच्छा अब तुम यहाँ से लेके आए कोई टेस्ट चार्ज क्यू, इसको भी ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, यहाँ से करेगा ना, ये तो यहाँ से जनरेट होगी, ठीक है। यहाँ से भी क्या करोगे, कोई क्यू चार्ज लेके आओगे तो इसको भी यहाँ से रिपेल करेगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन होती हैं हमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो क्या होती हैं, आउटवर्ड्स, पढ़ी होगी ना। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड्स। वो किस लिए होती है, उनका रीजन ये है, ठीक है। नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से हमेशा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्स। तो देखो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया कि क्यू इनवर्स होती है, क्यू आउटवर्ड्स होती है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि हमेशा नेगेटिव के लिए इनवर्स ही क्यों होंगी, पता चल गया क्यों होंगी, क्योंकि हमेशा हम यूनिट टेस्ट चार्ज को कैसा लेके चलते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का निकल के आया। अब यही क्या है बच्चों, इन्हीं को हम लोगों ने क्या बोल दिया, फील्ड लाइंस। और ये कैसी लाइंस है, ये इमेजिनरी है, राइट। ये तो मैंने इमेजिन करी है कि भाई यहाँ से जो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या करने वाला है, इसको रिपेल करने वाला है। इस पॉइंट पे रिपेल करेगा, इस पे भी करेगा, इस पे भी करेगा, इस पे भी करेगा, इस पे भी करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा। हर पॉइंट फील्ड के अंदर हर पॉइंट पे उसको रिपेल करने वाला है। तो देयर शुड बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके क्या, अगर उनको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, मान लो अगर किसी पॉइंट पे, अब ये क्या है, फील्ड लाइन, देखो फील्ड लाइन क्या है, अब यहाँ पे देखो, मान लो कि यहाँ पे मैं एक क्यू चार्ज लेके आई, यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। मुझे अब इनके बीच का फोर्स निकालना है, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, एक वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग तो बनानी होती है फोर्स दिखाने के लिए, जो हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने खुद की सहूलियत के लिए क्या बना ली, फील्ड लाइंस बना ली, जिससे क्या हो, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में या रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आसानी हो। तो फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का एक इजी तरीका है, ठीक है। फील्ड लाइन समझ में आ गई क्या है मैम? हाँ मैम ये जो क्यू है ये ऑलवेज पॉजिटिव क्यू है? क्या है मैम ये जो unit स्मॉल positive क्यू है ये ऑलवेज पॉजिटिव क्यू होता है? देखो ये हमेशा क्या है, मुझे टेस्ट, इसको क्या बोल रहे हैं, टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको पॉजिटिव लिया ही गया है, और पूरी फिजिक्स में इसको पॉजिटिव लिया गया है, और इसी से तुम्हारे सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो इसी पे ही बेस्ड हैं। अब ये इन्होंने पॉजिटिव क्यों लिया है ये मुझे भी नहीं पता भाई, ये पॉजिटिव लिया है, बस मेरा काम था तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाना, वो सिखा दिया। अब ये क्यों लिया है ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों लिया है, मुझे पता चलेगा तो मैं बता दूंगी। तो ये फील्ड लाइन हो गया, फील्ड समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन समझा दी है, पॉजिटिव की वजह से कहाँ होंगी, आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज की वजह से कहाँ होंगी, इनवर्ड्स।
अच्छा अब देखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है बच्चों, थोड़ा सा ऊपर करके बनाते हैं, ये तो वैसे तुमने बेसिक्स में भी पढ़ा होगा। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, दोनों बराबर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। हाँ ठीक है, इसके बीच में कितना है प्लस क्यू, और ये भी प्लस क्यू डिस्टेंस पे है, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लो कितना है, मैंने माना इनके बीच का डिस्टेंस है आर। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह डायरेक्शन में निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स। यहाँ पे भी आउटवर्ड्स, मुझे इसका डायग्राम वो लगाना था बट मैं वो लगा ही नहीं पाई। अब देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, 0। क्यों, क्योंकि ये किस डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे है, और इन एक दूसरे को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ये रिपेल करेंगे। ठीक है, और प्लस अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर प्लस क्यू रखती हूँ, यहाँ पे माइनस क्यू रखती हूँ, अगर मान लो यहाँ से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो ये प्लस क्यू वाली लाइन कहाँ पे खत्म होगी, माइनस पे, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेगी बच्चों, माइनस वो खत्म होके कहाँ पे निकलेगी, खत्म कहाँ पे हो जाएगी, हमारे माइनस क्यू। क्योंकि क्या है, प्लस क्यू से निकल के देखो, अभी तो इन्फिनिटी पे जा रही है ना, प्लस क्यू से जब सिंगल की देख रहे हो निकले जा रही है, मतलब इन्फिनिटी पे स्पेस पे जा रही है, तो कहीं ना कहीं जाके ये रुकेंगी, ये कहाँ पे रुकेंगी, जहाँ पे इनको नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, तो ये कहाँ पे सबमिट हो जाएंगी, नेगेटिव चार्ज पे। तो यही है, पॉजिटिव क्यू से निकलेंगी और नेगेटिव क्यू पे सबमिट हो जाएंगी। ठीक है, और एक बार प्रॉपर्टीज देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, कि ये क्या है, एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी, ऑलवेज अवे, और नेगेटिव चार्ज की ऑलवेज टुवर्ड्स। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, F इक्वल्स टू क्यू ई, ई से डिनोट करेंगे, तो ई क्या है, F इज न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो वही है न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, करेक्ट। इलेक्ट्रिक और क्या बचा, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली कि F इक्वल्स टू क्यू ई होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज इज इन द, हाँ अब देखो फोर्स की भी बात करते हैं, एक बार फोर्स और बताना भूल गई, फोर्स और देखो, अब ये देखो कि क्या लिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉजिटिव चार्ज। अच्छा अब ये क्या है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी ये प्लस क्यू की वजह से होगी। अब ये, अब मैं मान लो यहाँ पे कोई मेरा चार्ज है नेगेटिव, अब देख लो नेगेटिव चार्ज है कोई टेस्ट चार्ज माइनस क्यू, ठीक है, यहाँ से फोर्स निकल रही है, अब इस पे जो फोर्स लगेगी बच्चों वो कहाँ लगेगी, फोर्स यानी इसको क्या करने वाला है, वो अट्रैक्ट करने वाला है। फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स इधर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इस पे जो फोर्स लगेगी, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फील्ड लाइंस तो इस डायरेक्शन में होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, बट इसमें फोर्स देखो कहाँ लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्ट करेगा, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट लग रही है। समझ में आया क्या लिखा है ये? यस मैम। जिसे नहीं आया देखो, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होंगी, तो जैसे ये अवे है। अच्छा यहाँ पे कहीं अगर माइनस क्यू चार्ज है, तो इस माइनस क्यू चार्ज पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो फोर्स कहाँ लगाएगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बट अगर वहीं पे ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी कोई एक स्मॉल प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगाएगी किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वही है कि अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर नेगेटिव क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, बट
काम वही है, छोटे छोटे, अट्रैक्शन और रिपल्शन का ही। तो ये हो गया फोर्स और रिपल्शन की डायरेक्शन, ये याद रखना, ये कई बार बहुत काम है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर पोजिशन हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बार प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। बेसिक हो गया ना आज इलेक्ट्रिक फील्ड का, सही हुआ। कल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जो भारी भरकम डेरिवेशन है उन्हें स्टार्ट कर देंगे। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा तुम लोग मुझे बताओ क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं फील्ड लाइन की। मैम फर्स्ट दे ओरिजिन Ma'am, it always starts from positive charge and always end with negative charge. वेरी गुड। मैम कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। एक एक करके बताओ, मैं पूछूंगी। Ma'am, जाओ, electric lines never intersect each रुक other. जाओ, मैं नाम लेके पूछूंगी, तुम अभी कोई नहीं बोलेगा। अभी मुझे एक ने बताया है इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टू नेगेटिव, ये मुझे बता दिया एक ने। अब मुझे दूसरी प्रॉपर्टी बताएगा, मैं नाम लेके पूछूंगी। मुझे प्रॉपर्टी का नाम बताएगा गौरव। गौरव नाम बताओ दूसरी प्रॉपर्टी का। गौरव सिंह, अभी तक जो तुमने पढ़ा है कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रही है? चलो कुछ भी बोलो पर बोलो। गौरव, आर यू इन द क्लास? यस मैम। हाँ तो रिप्लाई करो। अभी तक मैंने फील्ड लाइंस बताइए। पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है, नेगेटिव चार्ज को हम अननोन फोर्स से बाइंडेड मान। नहीं, मैं ये हैंड रेज किया है, इतने लोगों ने हैंड रेज कर दिया, किस लिए किया है भाई? ये हैंड रेज किस लिए किया है? ये इसने एड्रेस कर रहा है ताकि आप सब पूछ सकें। हम पूछ सकें, अच्छा चलिए राघव बताएगा। राघव बताओ। These are imaginary lines. राघव बोलो भाई। राघव भी नहीं बोल रहा है। कौशिक कुमार तुम बोलो। मैम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, चैट बॉक्स में लिख दो भाई, जो दे डू नॉट फ्रॉम क्लोज्ड लूप। वेरी गुड। कन्हैया ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि फील्ड लाइंस तो देखो होंगी, बट ये क्या नहीं करेंगी, क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगे। क्लोज्ड लूप से क्या मतलब है? दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। इसका क्या मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव से चलेगा और नेगेटिव पे बंद हो जाएंगी, बट नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएंगी, तो इसलिए क्या नहीं करेगा, क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। ठीक है, वेरी गुड कौशिक, वेरी गुड। तीसरा पॉइंट मेरे पास आ रहा है सुनने में फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर। वेरी गुड, दिस इज द, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वैसे तो। फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नहीं, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस जब पढ़ेंगे, जब आप इक्विपोटेंशियल वाला करोगे, अभी नहीं। प्रियांशी आपने बोला है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा
वो एक भी पोटेंशियल सरफेस के लिए होगा सिर्फ। अब ये क्यों होगा, देखो कि नेवर इंटरसेक्ट होगा, वो उसका मतलब क्या है, मान लो इस पॉइंट पे अगर मैं बोल रही हूँ फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, मैंने बोला इस पॉइंट पी पे, दिस इज माई पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे मैंने बोला कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। अब एक जन बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब देखो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की क्या डायरेक्शन हो गई, दो डायरेक्शन हो गई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में हो गई। तो इस पॉइंट ऐसा क्या होगा, कभी भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होंगी, क्यों, हमने अभी पढ़ा है सुपरपोजिशन। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किसको फॉलो करेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, तो इन दोनों का नेट निकल के हमारे पास आएगा। तो इसलिए बोलते हैं नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज देयर कैन नेवर बी directions of field line at a same point, ठीक है। एक सेम पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हम लोगों को शो करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी स्पेस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो हमें क्या देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, ठीक है। तो आप लोगों ने सारे पॉइंट्स मुझे बता दिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट व्हाट, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेंथ, रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इससे क्या मतलब है, देखो इसको इस पॉइंट को समझाते हैं, डेंसिटी और नंबर ऑफ फील्ड लाइन से क्या मतलब है। इससे मतलब है कि कैसे समझाऊं, इधर देखो, इस वाले पॉइंट को यहाँ समझा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे ये फील्ड लाइंस कैसी हैं, देखो क्लोजर है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजर है फील्ड लाइंस, और यहाँ पे कहा, यहाँ पे देखो फील्ड लाइंस कैसे हैं, दूरी दूरी पे हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंस हो, ठीक है, ये तो होगी डेंसिटी, कि जहाँ पे डेंस हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऐसे जहाँ पे अवे अवे हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये स्पेस है ए पॉइंट पे एक स्पेस है जहाँ पे तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। ये एक स्पेस में एक पॉइंट है बी जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतनी है। अब मैं कंपैरिजन करने को कहूँ कि ए और बी में किसकी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो चुपचाप कह देना कि बी की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ए से ज्यादा है। क्यों, आप क्या मेजर करोगे, नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बी की ज्यादा है, देखो कितनी है, 1 2 3 4 5, और यहाँ कितनी है, सिर्फ 3। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हो, एक तो क्लोजनेस से और एक नंबर ऑफ फील्ड लाइन से। मैम हाँ जी मैम नंबर ऑफ लाइंस तो सब्जेक्टिव टॉपिक है, इसको तो अलग अलग जने अलग अलग चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अलग अलग जगह अलग अलग होगी। तो कंपेयर करने के लिए भी तो बोला है कि स्पेस में दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट की मुझे स्ट्रेंथ जाननी है कि कौन से पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब किस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज ज्यादा फोर्स फील करेगा, कौन से पॉइंट पे करेगा जहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये हाँ, तो ये दिखाती है हमारी सारी प्रॉपर्टीज होगी फील्ड लाइंस की, ठीक है। देखो हमने एक लेक्चर में कितना पढ़ लिया आज, बहुत कुछ पढ़ लिया, फील्ड लाइंस पढ़ ली, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, मैम इट्स रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। रिलेटिव नहीं बोलेंगे, ये तो मैंने कंपेयर करवा लिया तुमसे कि ए और बी में कंपेयर कर दो, ठीक है। कहीं कंपैरिजन की बात नहीं आएगी तो अब एक ही देखो, एब्सोल्यूट भी तो है, एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं कि ए के पास 3 है तो मैं बोल सकती हूँ कि वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, 3, वो उसके क्वेश्चंस भी हैं, वहां से करना, रिलेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट है। अच्छा
चलो ये क्वेश्चन करो, पहला क्वेश्चन करो और दूसरा क्वेश्चन करो। मैम फिगर तो दी ही नहीं है फर्स्ट में। मैम देखो मेरा मोबाइल हैंग करने लगा, हीट हो जाता है ना ये। चैट बॉक्स भी नहीं हो रहा ओपन, ठीक है। तो देखो इसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, F इक्वल्स टू क्यू ई वाला फॉर्मूला लगेगा। फोर्स कितना दिया हुआ है, कितना है -3। फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 7 और 7 जे के आई के पर 7i माइनस 9 j के। भाई देखो साइन का जरूर ध्यान रखना, तो यहाँ पे कितना आया, ये माइनस के आएंगे, -7i माइनस 9 j का। सेकंड क्वेश्चन करिए। देखो राघव ने अभी भी हैंड रेज करा हुआ है, और जब मैं क्वेश्चन बोलने के लिए कह रही थी कि अब बताओ, तो अब हैंड रेज, अब जब बोले नहीं 9 भी होगा ना। फिर हैंड रेज कर लिया। राघव क्या कर रहे हो भाई? तो देखो इसमें क्या बोला है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कि जो द वेट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ चार्ज दिस एंड मास 10 mg। हाँ रोहित बोलिए। चैट बॉक्स में वेक्टर स्केलर से, ओ एक सेकेंड मैम वहाँ पे 9j की जगह 3j नहीं होगा? मैम एक सेकेंड, 3 से होगा मैम, 3 से। वेक्टर स्केलर कहाँ है, ये तो नॉर्मल नंबर है ना, 3 क्यों नहीं हो सकता? ये तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी तो करते हो वेक्टर से नॉर्मल नंबर को, तो क्यों नहीं कर सकते? मैम 9 की जगह 3 नहीं होगा। हाँ ये सॉरी, ये 3, ये कितना हो जाएगा, 3 आएगा यहाँ, राइट। हाँ भाई डिवाइड बिल्कुल हो सकता है, जब तुम मल्टीप्लाई करते हो ऐसे 21i प्लस 9j को, तो मल्टीप्लाई भी तो करते हो। एक सेकेंड, सेकंड का आंसर भी आ गया है, सेकंड का आंसर चेक करके बता रही हूँ लोगों को। मैम 10 न्यूटन। हाँ कितना आ रहा है, 10 न्यूटन पर कूलम। हाँ भाई जिसका 10 न्यूटन पर कूलम आ रहा है वो एकदम सही आ रहा है। देखो इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे आपका क्या लगेगा, वेट लगेगा। इस वेट को बैलेंस करने के लिए आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, ठीक है। तो दोनों को क्या करोगे, बराबर कर दो। वेट किसके बराबर होता है, mg के। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा भाई, यही होगा ना। तो इलेक्ट्रिक ये किसके बराबर हो गया, फोर्स F इक्वल्स टू क्यू ई, और यहाँ पे आ गया आपका mg। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी आ गई, mg बाय व्हाट, 10 आ रहा है। ठीक है ये आ गया। Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, द वेट ऑफ द पार्टिकल ऑफ चार्ज, चार्ज दिया हुआ है हमें 10 माइक्रोकूलम। और यहाँ पे देखो वेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10 mg वेट है या मास, ये मास दिया हुआ है। तो वेट कितना होता है हमारा, मिलीग्राम में है क्या? mg, ठीक है mg। तो वेट ये होगा, और मास कितना दिया हुआ है मुझे, 10 mg। ये यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में। 10 किसका आ गया भाई आंसर, 10 आंसर
ये 10, अच्छा ये मिलीग्राम है। 10 मैम इसमें समझ ही नहीं आया मिलीग्राम है या क्या है? मिलीग्राम। ये 10 मिलीग्राम है, ये फिर तो ठीक है। 10 इज मिलीग्राम, मुझे लगा ये mg ऐसे है, ठीक है। 10 इज मिलीग्राम, तो कितना आ गया आंसर? वेट कितना आ गया? 10। मिलीग्राम को चेंज कर लोगे भाई, करना पड़ेगा मिलीग्राम को चेंज केजी में। मैम 10 हाँ, तो कितना बना? 10 इंटू 10 टू पावर कितना आ गया? मिली की पावर कितनी आई? 3, और ग्राम की भी 3 आ गई, तो कितनी बनी? 10 की पावर -3। 10, एक तो मिली की कितनी आई? 10 टू पावर -3, और ग्राम को केजी में करोगे तो -3, यहाँ पे -6 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 10 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन यहाँ भी 10 है, और कुल ये माइक्रो को कितने करोगे? 10 टू पावर -6 में करोगे, ये ऊपर जाके कैंसिल हो गया, ये तो 1 बन गया फिर। अच्छा जी भी तो है, जी की वैल्यू लगाओ यहाँ पे 10, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आ गया? 10 न्यूटन पर कूलम। मैम ये नेगेटिव है ना चार्ज? हाँ, चार्ज तो नेगेटिव है ना, -10 माइक्रो वो तो नेगेटिव, वो तो सिर्फ देखो डायरेक्शन दिखाएगा। -10 आएगा। हाँ, तो ये तो डायरेक्शन डायरेक्शन दिखा रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन क्या होगी? mg के अपोजिट होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन दिखाएगा, शोज द डायरेक्शन कि दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये हो गया बच्चों, तो 10 आ गया कि नहीं आया सबका? यस मैम। देखो मैंने इसको मिलीग्राम को समझा कि mg दिया। फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे? मैम किसी का माइक ऊपर है। भाई माइक बंद करो। देखो अब हम लोगों ने F इक्वल्स टू QE ये फॉर्मूला निकाला है, ठीक है, किसी भी एक चार्ज पे लगाने वाला, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा? F/Q, ठीक है। अगर उसी फोर्स को मैं कूलम्ब की वजह से निकालूं कि दो कोई भी ये चार्जेस हैं, ठीक है, मान लो ये Q चार्जेस है, ये वाला मेरा चार्जेस है Q, दोनों Q चार्ज है, ठीक है। इनके बीच में मुझे फोर्स निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई इसकी वजह से? K Q स्क्वायर, डिस्टेंस मान लो R स्क्वायर, और ये क्या है Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों कितनी आई? देखो Q/R स्क्वायर, ठीक है, KQ/R स्क्वायर। अब इसका वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा? वेक्टर फॉर्म यानी डायरेक्शन भी दिखाओगे। अब KQ/R स्क्वायर, मैंने हमेशा बताया है अगर यहाँ पे वेक्टर है तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा R का, करेक्ट। तो यहाँ पे कितना होगा? KQ/R3, और ये हो गया R का यूनिट वेक्टर, ठीक है भाई, सॉर्टेड चीजें। यस मैम। तो ये हो गया आपका सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। तो ये फॉर्मूला याद रख लो कि हमारे पास जब फोर्स होता है तो एक चार्ज Q मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? स्ट्रेंथ निकालने के लिए वो चार्ज डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वो ज्यादातर फोर्स कौन सा, ये वाला जो चार्ज है ये बच्चों, ये कौन सा चार्ज होगा? ज्यादातर टेस्ट चार्ज मैक्सिमम, जिसपे आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है, राइट। ये कौन सा चार्ज है? Q, जिसपे आप फोर्स निकालोगे कि इस वाले चार्ज पे, जैसे ये कौन सा चार्ज है? मान लो ये कैपिटल Q, मान अगर मैं यहाँ पे कैपिटल Q लेती और इसको स्मॉल q लेती, तो ये क्या कौन सा चार्ज है कि ये कैपिटल Q इस Q पे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो उस वाले Q को आपको क्या करना है? डिवाइड। ये ध्यान रखना कि दिस Q चार्ज इज व्हाट, जिसपे आपको कैलकुलेट करनी है फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए मैम ये याद रखना। अब ये वाला फॉर्मूला ये करो सॉल्व। ये सॉल्व कर दो बस, लास्ट क्वेश्चन है इस पीपीटी में। अब हम बाकी के क्वेश्चंस कल करेंगे। पॉइंट चार्जेस के लिए फील्ड निकाल लिया है, पॉइंट चार्जेस के लिए सीख लिया है, एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे पॉइंट चार्जेस के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए फील्ड निकालेंगे, ठीक है। अरे यार, इस क्लास में स्टार्टिंग में 40 बच्चे आते हैं, लास्ट तक 32 रह जाते हैं, ये क्या है? अटेंडेंस कुछ बच्चे चले जाते हैं शायद। अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं। यस मैम। बताओ, क्लास के सेकंड थर्ड डे इनका ये हाल है।
मैम अभी 15 मिनट पहले ही बच्चे लैब करके चले गए। ये तो गलत बात है यार, तेज हो रहे हैं बच्चे, बहुत तेज हैं। प्रियांशी ठीक है, मैं एक बार सर से बात कर लूंगी, लोकेश सर से। प्रियांशी भारद्वाज, तुम्हें कुछ आईडी वगैरह मिली है क्या, हर स्टूडेंट को यूनिक आईडी या कुछ, जो मैं सर को अगर बोलूं नाम ना पता हो तो उन्हें कुछ याद हो तुम्हारे बारे में? प्रियांशी, रोहित तुम तो ऐड हो, तुम सब तो ऐड हो। मैम स्टूडेंट आईडीज गिवन है हमें। स्टूडेंट आईडी गिवन है तुम लोगों को? यस तो प्रियांशी तुम्हें गिवन है स्टूडेंट आईडी? यस मैम। ठीक है, तो अपनी आईडी बताओ मुझे क्या है, मैं एक बार सर को बोल देती हूँ। प्रियांशी 20। एक सेकंड, प्रियांशी और राघव, मैं तुम दोनों का नाम याद करूंगी। मैम फिजिक्स का अलग ग्रुप भी बना हुआ है क्या? अलग ग्रुप कुछ नहीं है, हेलो कोई अलग ग्रुप कुछ नहीं है, जिसमें तुम लोगों को लिंक मिलते हैं वही एक ग्रुप है। मैम उस फिर ग्रुप में उस ग्रुप में तो ऐड हो ना सारे? यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो फिर और कौन सा ग्रुप चाहिए तुम्हें? मैम पता नहीं, बच्चे कह रहे थे फिजिक्स का कौन ग्रुप सा, मिलेगा, और हम कौन से नहीं है। ग्रुप में तुम्हें कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो तुमसे छूट गई, या किसी को कौन सी इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिल गई है? मैम कल वाले नोट्स चाहिए थे, कल वाली क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी मैं। तो कल वाली नोट्स का मैं बता रही हूँ ना क्या हुआ। उसमें मैंने तुम लोगों को पहले ही नोट्स शेयर कर दिए, कुछ बच्चे बाद में ऐड हुए हैं, ठीक है। तो आज वाली गुलाम लॉ की क्लास वाले और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके में तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी, तुम लोग लेट ऐड हुए थे इस वजह से। तो कल की क्लास मत